चलिए अब देखते हैं हम स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। ठीक है, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स चेक करेंगे। सारे कैटेगरी वालों के लिए है। कैटेगरी इट मीन्स मैरिड वालों के लिए, अनमैरिड वालों के लिए, क्रश के लिए हो, नो कांटेक्ट वालों के लिए हो, सेपरेशन में चल रहे होंगे उनके लिए भी है। और जो ऐसे भी देखने आए हैं, ज़ोडिक साइन को देखने के बहाने आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, तो समझ जाओ रिश्तों में कैसे कैसे चीज़ें होती है। ठीक है, जो भी हो, एनर्जी बदलती रहती है और ये पूरी लाइफ की रीडिंग नहीं है। ठीक है, एनर्जी हमेशा बदलती रहती है। जैसे हमारे थॉट्स मन में चीज़ें स्विंग करती रहती है ना, कि हम भी बहुत सारी चीज़ें इधर उधर की चीज़ें सुनते रहते हैं। तो एनर्जी से आप क्या कर सकते हो? टैरो कार्ड की एनर्जी से वो गलत चीज़ें जो आती है मन में, थॉट्स आती है, वो चीज़ें आपकी सुधर जाती है, आप हीलिंग करने लग जाते हो, अच्छा सोचने लगते हो। बहुत हेल्प करती है टैरो। ठीक है, इसको इतनी छोटे स्तर पर लेकर मत चला करो। ठीक है, एक मिनट। और बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखते हैं, टैरो कार्ड के वीडियो को। हर किसी से आपकी लाइफ की हर बात मैच नहीं होगी, तो होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है। अब समझ जाओ कि स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वाले बहुत सारे लोग देख रहे हैं इस वीडियो को। ज़रूरी है कि आपकी सारी चीज़ें जो इस रीडिंग में बोली जा रही है आपकी लाइफ से मैच हो जाए? तो इसमें हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है, टेम्पर होने की ज़रूरत नहीं है, गुस्सा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्या पता कितने सारे लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, कोई मैरिड वाले होंगे, कोई सेपरेशन की कंडीशन में चल रहे होंगे, कोई स्टूडेंट होंगे। सबके अपने अपने कर्म होते हैं ना। राशि एक है तो क्या हुआ, एनर्जी सबकी अलग अलग होती है। तो थोड़ा सा ब्रॉड माइंडसेट होकर देखिए चीज़ों को। ठीक है, आप स्पिरिचुअल वीडियो देख रहे हो तो आपको चीज़ें समझनी चाहिए। इतने स्वार्थी आपको नहीं बनना है कि आप कुछ भी आके उलूल जुलूल चीज़ें कमेंट कर रहे हो। अभी देख रही हूँ मैं प्रीवियस जितने भी डाल रही हूँ ना वीडियो, जिन लोगों की लाइफ में कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है, उनके हिसाब से अगर नहीं हो रहा है मतलब सामने वाली चीज़ें गलत है ऐसा। तो जब आप इस तरह की सोच रखोगे फिर कैसे आप लाइफ में ग्रोथ करोगे? लाइफ की ग्रोथ तो बात ही छोड़ो, आप रिश्ते को कैसे चला रहे हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई दे रही है ना जब आप कमेंट करते हो। खैर, और हाँ, ज्वाइन बटन इनेबल हो चुका है, ज्वाइन बटन पे आप ज्वाइन करिए। ठीक है, अगर किसी को पर्सनल रीडिंग की ज़्यादा नीड है, अगर आपको लग रहा है कि अर्जेंट में कुछ चीज़ें पूछनी है, तो ज्वाइन बटन पे आप ज्वाइन करिए। कमेंट करेंगे तो आपके कमेंट हाईलाइट हो जाएंगे, जो आपको पूछना है वो। फिर आपके कमेंट पे मैं रिप्लाई करूँगी। टैरो कार्ड से रीडिंग करने के बाद जो निकलेगी चीज़ें, उससे मैं आपको कमेंट करके आपके जवाब को वहाँ दूँगी, आंसर करूँगी। ओके, इसीलिए आपको ज्वाइन बटन ज्वाइन करना है। ठीक है, पर्सनल रीडिंग से बचिए। इसलिए बोल रही हूँ कि जब आप हील करने लगोगे ना, वीडियो देखते देखते ही आप इतने हील हो जाओगे कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कभी भी पर्सनल रीडिंग की। ठीक है, चलिए देखते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के पार्टनर की एनर्जी कैसे है। पहले इनसाइड की सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, और पूरी वीडियो देखनी है आपको। लास्ट में हैंड रिटन मैसेज भी हम देखेंगे ना। डेट करने वाले हैं किसी से मिल रहे हैं, जुल रहे हैं आपके पार्टनर स्कॉर्पियो राशि वाले, या फिर याद कर रहे होंगे आपके साथ फर्स्ट डेट जब आप मिले थे, घूमे थे, फिरे थे, रेस्टोरेंट गए थे, पार्क में घूम रहे थे। जो भी एडवेंचर आपने किया है अपनी लाइफ में। बॉटम में क्या है? ब्लोविंग किस, अनकंडीशनल लव, गिविंग, रिसीविंग, फेयरनेस एंड लव, अफेक्शन, रिटर्न। वही है सारी चीज़ें। मेमोरी याद कर रहे हैं, अच्छे पलों को याद कर रहे हैं। उनको वो सारी चीज़ें खुशी देती है, हैप्पी देती है, क्योंकि वो खुलकर जीना चाहते थे आपके पार्टनर में। फिर मेल फीमेल जो भी हो, जो भी आपने लाइफ उनके साथ गुजारा है, वो उनके लिए सबसे बेहतर लाइफ थी। ठीक है, इसलिए सारी चीज़ों को वो याद कर रहे हैं। फर्स्ट डेट कैसी थी, या फिर इमेजिन कर रहे होंगे कि काश वो मुझे ले जाते या ले जाती या मेरे साथ चलती तो कितना अच्छा होता। आपने सिर्फ ख्यालों में सोचा, लेकिन रियलिटी कभी हो नहीं पाई। ठीक है, कॉफ़ी कप, मीटिंग, टॉकिंग, सर्विंग, द मोमेंट, फीलिंग, वही सेम कंडीशन। या तो मुझे लग रहा है कि न्यू ऐसे कंडीशन होगी कि आप अप्रोच करना चाहते होंगे, प्रपोज करना चाहते होंगे। न्यू लव में आ रहे हैं उनके लिए बोल रही हूँ, वो प्लानिंग कर रहे होंगे। ठीक है, कैमरा मतलब अब सोच रहे हैं दिमाग में कि कैसे इम्प्रेस करूँ, क्या डेट पे ले जाऊँ, क्या कॉफ़ी पिलाऊँ, किस तरह से मैं बात करूँगी, किस तरह से मैं बात करूँगा। बहुत हेजिटेशन हो रही है, कैसे प्लानिंग करनी होगी कि कोई चूक ना रह जाए। ठीक है,
और सारी चीज़ों को मैं अपने मेमोरी में कैद करके रख लूँगी या रख लूँगा अपने उस पलों को, ऐसी चीज़ें। और बेसिकली होता ही है कि आप कहीं भी जाते हो ना, नॉर्मली सा है कि चीज़ें अपनी मेमोरी को कैद कर लिया जाता है उस पल को। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सेपरेशन की कंडीशन में चल रहे हैं ना, जैसे कि आपके पार्टनर, वो उन चीज़ों को याद कर रहे हैं, ठीक है, मेमोरी में उनके पास सारी यादें हैं, आपकी सारी यादें हैं। और उन्होंने सोचा भी था कि काश वो पल फिर से आ जाए लौट कर तो कितना अच्छा होता। नॉट टुडे, बाउंड्री एंड हर्ट अवॉइडिंग कन्वर्जेशन, नॉट डीलिंग, स्टिल अपसेट। ओह सॉरी। इसमें क्या है कि कुछ ऐसे बाउंड्री सेट किए गए हैं उनके लाइफ में, हो सकता है उनकी फैमिली की तरफ से हो सकता है आपने ऐसी बाउंड्री सेट कर रखी हो, अपने सामने लक्ष्मण रेखा खींच दिया हो कि तुम वहीं तक रहो और इधर नहीं आना, ठीक है। या आपके पार्टनर ने इस तरह से आपके साथ किया हो। देखिए, ये जो करंट फीलिंग्स होती है ना, वाइस एंड वर्सा लेना है, तो इसीलिए मैं बोलते ब्रॉड माइंड सेट रखो। हो सकता है वो आपके पार्टनर ने ऐसा किया हो, उसको आप अपने ऊपर मत लीजिए, ठीक है। एनर्जी है ना, एनर्जी किसी का चेहरा नहीं होता, एनर्जी किसी का जेंडर नहीं होता, एनर्जी इट मीन्स एनर्जी, ठीक है। अब कोई भी इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होती है, एनर्जी होती है, आप बता सकते हो मेल कौन है फीमेल कौन है। तो बॉडी में भी हमारा ऐसा ही होता है। आप देखो हमारे शरीर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है। कभी कभी महसूस किए होंगे जब पुराने ओल्ड टीवी के सामने आप जाया करते थे, या रेडियो एफएम, आज भी होता है, एफएम चलते हैं ना, स्मार्टफोन में भी चलते हैं। आपके बॉडी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से कनेक्टेड होते हैं तो उसके सिग्नल ठीक हो जाते कई बार आपके टच से, है ना, टच करोगे तो। और ठंडी के समय में आप चेयर में, प्लास्टिक की चेयर में अगर बैठोगे तो आपके क्या होंगे, जो हेयर होते हैं, हैंड के हेयर, बॉडी के छोटे छोटे रोम होते हैं, वो कैसे हो जाते हैं, बिल्कुल उससे क्या होते हैं, चिपकने लगते हैं, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जनरेट हो जाती है, ठीक है। तो हमारे अंदर में बहुत सारी पावर है। कैसे होता है वो तो चीज़ें मैंने नॉर्मली सी चीज़ें एग्जांपल देकर बता चुकी हूँ ना, कि ऐसी ऐसी चीज़ें होती है एग्जांपल। लेकिन आपके अंदर की जो फ्रिक्वेंसी एनर्जी कैसे काम करती है उसको मैं करंट फीलिंग्स के तौर पर बता रही हूँ, ठीक है। आप समझो, थोड़ा अपने शरीर को समझने का प्रयास करो। ये शरीर हमारा बहुत ज़्यादा स्पेशल है, ठीक है, डायमंड से भी ज़्यादा स्पेशल है, कॉस्टली है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें चल रही हैं उनके लाइफ में, बहुत सारे बाउंड्री के दायरे में चल रही है आपकी लाइफ, ठीक है। अभी सारे टैरो से क्लैरिफाई करेंगे, उसमें से पता चल जाएगा और डीपली तरीके से। देखते हैं बाउंड्री आपने सेट किया है या उन्होंने सेट किया है, लेकिन सेट है, बाउंड्री सेट हुई है, ठीक है। इसीलिए चीज़ें बिगड़ती चली गई। और जो मैरिड वाले हैं उनके साथ क्या हो रहा है ना, कि उन्होंने कुछ डिसिप्लिन, कुछ ऐसी चीज़ों को लेकर अपने आप में सख्त नियम बना रखे हैं कि मैं ऐसे ही रहूँगी, मैं ऐसा ही रहूँगा, तुम मेरे लाइफ में नहीं बोल सकती या नहीं बोल सकते तुम, ठीक है। मैं ऐसे परिवार से हूँ या आप ऐसे परिवार से, ऐसी चीज़ें जानते हो ना किस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। तो ऐसी चीज़ें हो रही है, मतलब इसलिए मैं बोलती हूँ कि लाइफ में चाहे कोई भी हो, मैरिड वाले हो या अनमैरिड वाले हो, चाहे जैसी भी लाइफ जी रहे हो, उसको बोरिंग मत बनाओ। हमेशा अच्छे पलों, जैसे छोटा सा ही सेलिब्रेशन क्यों ना हो, लेकिन हर पल को एक ताजगी के साथ जियो, ठीक है। अपने पार्टनर को देखकर ऊब जाना, बोर हो जाना, क्या मतलब होता है इसका। चाहे आप अरेंज मैरिज ही करके क्यों ना आए हो, क्यों नहीं आप उसको एक्सेप्ट करते, क्यों नहीं उसके साथ आप खुश रह सकते हो। क्यों आप चेहरे के मुताबिक ही किसी को जज करते हो कि उसका चेहरा ऐसा है तो मुझे पसंद नहीं है उसका। अरे चेहरे, बॉडी और चेहरे से, ये सिर्फ मांसपेशियों से बनी हुई है, ठीक है। वो तो आप उसके अंदर जान निकल जाती है ना, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे के बाद वो ख़राब हो जाती है, वो बॉडी सड़ गल जाती है। फिर क्या करोगे उसका, चाहे वो कितना भी सुंदर चेहरा क्यों ना हो। तो कनेक्शन अगर जोड़नी है तो आप डिवाइन के सोल से जोड़िए, उसके अंदर के, उसके अंदर का सोल कैसा है, वो कितनी केयर करती है, केयर करता है, कितना प्यार है उसके दिल में, कितने अच्छे से घर को संभालती है या संभालता, केयर करता है, कितना मेहनत करता है, कितना प्रोटेक्ट करता है अपने परिवार वालों की, कितनी इज्जत करता है। ये सारी चीज़ें देखा करो ना। ऐसी खूबसूरती क्यों नहीं देखते हो आप लोग रिश्तों में? क्यों सिर्फ काम वासना से, बॉडी को देख कर ही आपके मन में किसी के प्रति प्यार जागता है? पहले प्यार क्यों नहीं जागता है, ठीक है। देखो, लव में रहोगे तो भी आप दोनों एक होगे ही। क्यों आप पहले सोच लेते हो कि उसको हासिल ही करना है, डिजायर वाली चीज़ें पहले क्यों सोचते हो रिश्तों में? आप छोड़ो, आप बेहतर समझते हो। मैं ज़्यादा इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहती, लेकिन बुरा लगता है ना, चीज़ें सुनने के बाद रिश्तों का मजाक बना दिया जाता है, इसलिए बुरा लगता है। हीलिंग हार्ट था, हीलिंग हार्ट ब्रेक, टॉक्सिक एडिक्शन
एब्यूजिंग रिलेशनशिप। उनको लग रहा है कि ये रिश्ता बहुत एब्यूजिंग है, और मुझे जिस तरह से इस लाइफ में जीना पड़ा वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाउंड्री बनाकर रखा गया मुझे। बिल्कुल मतलब लीडरशिप दिखाना, हुकूमत दिखाना, रिश्तों में ऑर्डर जो दे दिया सो हो गया। डिसिप्लिन, खुद ने डिसिप्लिन फॉलो नहीं किया, लेकिन सामने वाले को डिसिप्लिन फॉलो करनी ही है। मैं चाहे 10 के साथ घूमूं, तुम सिर्फ एक के साथ रहोगी मेरे साथ, ऐसे ऐसी लाइफ। खैर वैसी बहुत कम लोगों के साथ मुझे लग रहा है ऐसे दिख रही है, लेकिन चीज़ें बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी में भरी हुई है। पहले प्यार था और अब वो लाइफ कैसी हो गई है। जो बैचलर लाइफ जी रहे हैं ना इस वक्त, उसकी कंडीशन मुझे कुछ ऐसी लग रही है कि उन्होंने काफ़ी कुछ देख लिया, अब वो नहीं चाहते लाइफ में किसी को लाना, ठीक है। और जिनके लाइफ में पार्टनर होने के बाद भी सारी चीज़ें मिसिंग लगती है, वो है कि काश मुझे वो, अब बॉलीवुड पिक्चरों में सारी चीज़ें देखते हैं, डेट पे ले जाते हैं, कॉफ़ी पे ले जाते हैं, घुमाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, तो सारी चीज़ें दिमाग में छपी हुई है ना। तो उनको लेकर ऐसा लग रहा है कि काश मैं भी ऐसा करती, और या ऐसा करता, मेरे साथ हो जाती, कितने अच्छे पल होते, काश मैं उसके साथ थोड़ा टाइम एक्सपेंड कर पाती या कर पाता तो कितना अच्छा होता। लेकिन ऐसी नौबत ही कहाँ आई, इसीलिए चीज़ें इतनी सारी टॉक्सिसिटी में बढ़ गई, ठीक है। कभी भी आपके पार्टनर आपसे डिमांड किया करते थे तो आप एक डिसिप्लिन फॉलो किया करते थे। उनको लगता था कि कभी भी कुछ बोलो तो वही घूमना फिरना, मतलब उनका बिहेवियर आपको पसंद नहीं आता था। आपको लगता था कि वो बहुत ज़्यादा घूमना फिरना ये सब करना पसंद करती है, मुझे पसंद नहीं है। तो फिर आप भी तो भागे थे उसके पीछे। फिर आपके पार्टनर आपसे अगर डिमांड कर रहे हैं, आप उन्हीं के साथ तो घूम सकते हो, उन्हीं के साथ तो खुश रह सकते हो, और किसके साथ घूमोगे। जो मिली है लाइफ में या मिला है लाइफ में, आप उसको भी डिसिप्लिन के तौर पर हुकूमत दिखाओगे, ऑर्डर दोगे, फिर लाइफ कैसे चलेगी बताओ। तो ऐसी ऐसी स्थिति में इंसान क्या करेगा बताओ। वो इंसान टॉक्सिसिटी में चला जाएगा ना, उसको तो लगेगा ही रिलेशनशिप तो एब्यूजिंग है। ट्विन फ्लेम्स, कुछ लोगों को लगता है कि ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, ठीक है, लेकिन ट्विन फ्लेम में ऐसा नहीं होता है। इसको मैं क्लैरिफाई करूँगी। यिंग यांग बैलेंस यूनियन डुअलिटी कॉम्प्लीमेंट पोलर अपोजिट। बॉटम में क्या है, द स्नेक कंपटीशन एंड एनिमी, द अदर वुमेन लुक अवर यू स्टार। ओह शिट। देखो क्या है, आपके पार्टनर ऐसा समझते हैं ना कि आप उनको टाइम ना देकर, अच्छा ऐसा हो सकता है मालूम कि जो फीमेल फिगर है, ठीक है, जो फीमेल है वो है डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में, और उसका जो मास्कुलाइन है ना वो अधिकतर टॉक्सिक ही होता है और निगेटिव ही होता है। मल्टीपल लोगों के साथ उसके अफेयर चलते ही हैं, क्योंकि वो उसका जो अवेयरनेस है ना स्पिरिचुअल की तरफ बिल्कुल जीरो होता है, ठीक है। वो अवेयर नहीं होता है, जितने लाइफ में हो सकते हैं ना गर्लफ्रेंड, वो सब के साथ रहता है, ठीक है। और बहुत टॉक्सिक होता है, थर्ड लोगों से, कार्मिक लोगों से वो फंसा रहता है, उलझा रहता है, उन्हीं लोगों के घेरों में घिरा रहता है। और डिवाइन फेमिनाइन क्या करती है, ऊब जाती, परेशान हो जाती है, क्योंकि उसको तो पता है ना, उसको उससे कनेक्शन फील हो रहा है, लेकिन मास्कुलाइन को उस जहर से, उस जाल से निकालना फेमिनाइन के लिए बहुत चैलेंजेस हो जाता है। और मास्कुलाइन को लगता है कि मेरी लाइफ जैसे चल रही है वो मैं खुश हूँ, तो उसको क्यों दिक्कत है। इसलिए जो भी उसको रोक ठोक करता है या बाउंडेशन लगाते हैं तो उसको मास्कुलाइन समझता है, मतलब जो भी बॉयज़ है या फीमेल में भी होती है मास्कुलाइन एनर्जी, ठीक है। तो जो मास्कुलाइन होता है उसको लगता है कि सामने वाला मेरे लाइफ में रोक ठोक कर रहा है, बाउंड्री लगाने का प्रयास कर रहा है, मतलब वो उससे बड़ा मेरा दुश्मन कोई नहीं हो सकता, मतलब मेरी आज़ादी को छीनने का प्रयास कर रही है या कर रहा है। जलते हैं मुझे देखकर, जबकि उसको पता नहीं है कि वो कर क्या रहा है या कर क्या रही है, ठीक है। इस तरह से चीज़ें चलती ट्विन फ्लेम में, बहुत ख़तरनाक वाली चीज़ें चलती है। और उसकी अवेकनिंग तो होनी से रही, डिवाइन मास्कुलाइन की अवेकनिंग तो होने से रही, फेमिनाइन की हो जाती है। वो उसके अंदर इतनी क्वालिटी होती है, सहन शक्ति होती है, बहुत जल्दी अवेकन हो जाती है, उसके अंदर स्पिरिचुअल पावर, इंट्यूशन बहुत हाई होता है। इसलिए वो खुद ही स्पिरिचुअल में अकेले ही इतना मेहनत करती है, हील करती है, और अपनी फ्रिक्वेंसी भेज कर, सेंड कर करके, टेलीपैथी के माध्यम से डिवाइन मास्कुलाइन को एक्टिवेट करती है कि वो गलत रास्तों पर ना जाए, उसको हील करती है, उसको प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। कई बार तो थर्ड पार्टी या जिसको बोला जाता है ना थर्ड पार्टी, या गलत लोगों के साथ, कार्मिक लोगों के साथ उसकी शादी भी हो जाती है, बच्चे भी हो जाते हैं, ठीक है। उसके बावजूद भी वो उन कार्मिक के जाल से निकल नहीं पाता, लेकिन फेमिनाइन को
उसका काम है, धरती पर आई है तो स्पिरिचुअल वर्क करना है। डिवाइन मास्कुलाइन को भी स्पिरिचुअल वर्क करने के लिए ही भेजा जाता है, लेकिन वो कार्मिक ज़िंदगी जी कर उसमें फंस कर अपने आप को भुला चुका होता है। इसीलिए फेमिनाइन को भेजा जाता है धरती पर, ताकि वो मास्कुलाइन को एक्टिवेट करे, अवेकन करे और उसको उसका उद्देश्य याद दिलाए कि उसको करना क्या था, वो कर क्या रहा है। ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहा है, उसको वो नहीं करना है जो जिसके लिए उसको भेजा गया था, ठीक है। मतलब ट्विन फ्लेम की जर्नी इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती है, आप अगर सोचोगे ना तो आपके दिमाग की जो नसें फट जाएगी। मैं बहुत ईजिली तरीके से बता रही हूँ। और इस तरह की कंडीशन मुझे दिख रही है, इतनी सारी चीज़ें दिख रही है ना। तो टॉक्सिक हो गया, अब्यूजिंग हो गया, कोई अपसेट है, कुछ किसी को लग रहा है बाउंड्री सेट कर रहे, किसी को लग रहा है अवॉइड कर रहा है, किसी को लग रहा है कि वो बहुत सारे क्या कर रहा है, वुमेन के साथ एक्सप्लोर कर रहा है, ऐसी चीज़ें। तो हो सकता है कि इस तरह अगर हद से ज़्यादा मास्कुलाइन गलत काम कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, तो समझ जाओ कि ये ट्विन फ्लेम की कनेक्शन हो सकती है। स्कॉर्पियो देख लो, वाइस एंड वर्सा देखिए, ठीक है। ऐसा मत बोलिए कि आपने मेरे पार्टनर को अच्छा बना दिया और मुझे गलत बना दिया। आपकी एनर्जी जिस तरफ मैच कर रही है ना, उस जगह पे रहकर सोचना है आपको। इसलिए मैं बोल रही हूँ वाइस एंड वर्सा, ठीक है। डेट क्यों है? प्रिंसेस ऑफ वैंड, ये फेमिनाइन की एनर्जी है ना। देखिए, विक्ट्री, कॉफ़ी कप में विक्ट्री का कार्ड है। आपको अच्छे से दिख रहा है क्या कार्ड? नॉट टुडे। देखिए, अभी निकाल देते हैं सारे। फीलिंग हार्ट, एस ऑफ पेंटिकल्स, ट्विन फ्लेम्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। बॉटम में क्या था? किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके। देखिए, डेट को क्लैरिफाई कर रहा है प्रिंसेस ऑफ वैंड्स। जो वैंड की एनर्जी है, प्रिंसेस ऑफ वैंड्स, वो डिवाइन मास्कुलाइन की एनर्जी शो करती है। और कॉफ़ी कप के नीचे सिक्स ऑफ वैंड, ठीक है। एक विजेता को दिखा रहा है, एक विक्ट्री लेने वाला ऐसा पर्सनालिटी जिसको अपने लाइफ को जीतना है। मतलब जो मास्कुलाइन की एनर्जी है ना, वो काफ़ी वीक है। वो क्या कर रहा है, अपने पार्टनर को हटाकर लाइफ से वो उस तरफ जा रहा है जहाँ उसको नहीं जाना चाहिए, ठीक है। मूव ऑन करने वाली एनर्जी है। ऐसा हो सकता है कि आप होंगे डिवाइन मास्कुलाइन, ठीक है, या आप जैसे भी कंडीशन में देख लो, लेकिन मैं कैरेक्टर बता रही हूँ कि कोई ऐसा बंदा है जो चाह रहा है कि मैं इस रिश्ते को, अपने पार्टनर को जीतूंगा या जीतूंगी, मैं उस गलत चीज़ों से उसको निकालने का प्रयास करूँगी जिस गलत चीज़ों में वो गलत तरीके से जा रहा है। और इस रिश्ते की शुरुआत में ऐसे करूँगी जो अब्यूजिंग लाइफ है उससे हटाकर, अभी ट्विन फ्लेम वाली चीज़ें बता रही थी ना, सेम वैसी चीज़ें, उसको गलत अब्यूजिंग वाली चीज़ों से, अब्यूजिंग रिलेशनशिप, उसको वहाँ से निकाल कर मैं एक ऐसी शुरुआत करूँगी या करूँगा जो एक पर्पस के तौर पर हो। हमारा उद्देश्य क्या था, उस पर्पस को पूरा करने में हम लगाएंगे। पहले तो मुझे उसको निकालना है, फिर अपनी लाइफ में जब पार्टनर से यूनियन होती है उसको विक्ट्री ही कहा जाता है, ठीक है। अभी क्या कर रहा है एक बंदा, अब दो जोड़े हैं, दो जोड़े में अगर एक अलग हो गया तो उसको क्या करेंगे, उसको लाने का प्रयास करती है। तो वो उसको लाने का क्या करता है, जो भी अपने पार्टनर से यूनियन करने के बाद एक शुरुआत होगी, फिर वो अपने पर्पस पे वो लग जाएंगे, ठीक है। ट्रेवल का कार्ड होता है। ट्रेवल मतलब स्पिरिचुअल जर्नी, अर्थ पर आए हुए हैं तो उनका पर्पस है, उस अपनी जर्नी में ट्रेवल करेंगे, ठीक है। उनकी जीवन यात्रा है जिस पर्पस के लिए, उसमें वो लगेंगे, ठीक है। बॉटम में था किंग ऑफ पेंटिकल, जो एक भूला भटका सा मास्कुलाइन है वो एक किंग ऑफ पेंटिकल की तरह ग्राउंडेड हो जाएगा। अब देखिए आपके पार्टनर की एनर्जी कैसी है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इस तरह से सोच रहे हैं कि मुझे फ्रीडम तो चाहिए, मुझे हर तरह से लाइफ तो चाहिए, लेकिन मुझे रिस्पेक्ट भी चाहिए, ठीक है। मुझ तक इंसान पहुँचे, जो भी चीज़ें हुई है वो मैं मानता हूँ या मानती हूँ कि गलत चीज़ें हो रही है। रिश्तों में अब्यूजिंग था, रिश्तों में बाउंड्री सेट किया गया था। मैं जिस तरह से ख्वाहिशें चाह रही थी या चाह रहा था वैसे मुझे लाइफ नहीं मिली, लेकिन मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ कि मेरा पार्टनर आए मेरे पास और मुझे एक ऐसा श्योरिटी दे कि सारी चीज़ें अच्छी होगी, रिश्तों में अच्छी शुरुआत होगी और इसका फ्यूचर है, ये श्योरिटी दे मुझे, ठीक है। वो चाह रहे कि आप ट्रेवल करके जाओ, एक शुरुआत करो,
ठीक है, वो मूव ऑन करके बैठे हैं या अलग होकर बैठे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनके दिल दिमाग में नहीं हो आप, लेकिन वो चाह रहे हैं इस रिश्ते को जीतो आप। वो तो बैठे हैं, आपका वेट कर रहे हैं ना। वो चाह रहे, इतना कुछ होने के बाद भी वो चाह रहे कि आप आओ, ठीक है। या फिर आपके मन में होता होगा कि काश मेरी पार्टनर या मेरा पार्टनर मुझसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करता तो ज़्यादा अच्छा होता, ठीक है। इस वक्त आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि आप एक किंग ऑफ पेंटिकल की तरह रहो, ना कि इनमेच्योर, ठीक है। अब किंग ऑफ पेंटिकल बहुत ग्राउंडेड होता है, उसके साथ फ्यूचर, उसके साथ स्टेबिलिटी देखी जा सकती है। वो आपको किंग ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल के रूप में देखना चाहते हैं, ठीक है। वही इंसान कमिटमेंट दे सकता है ना, वही इंसान तो सिक्योर रख सकता है लाइफ को, रिश्तों को संभाल सकता है, फ्यूचर दे सकता है। ऐसा नहीं है कि वो आपके पार्टनर आप पे डिपेंड है, वो आपको सक्सेस होते देखना चाहते हैं। विक्ट्री का कार्ड भी सक्सेस है, किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड भी सक्सेस की तरफ है, लेकिन जो हर्डल है उसको समझने का प्रयास करना है। आपके पार्टनर आपसे दूर हैं, लेकिन उनकी जो ख्वाहिशें हैं आपके साथ खुश रहने का है, आपके साथ समय बिताने के लिए, ठीक है। अब जल्दी से देखते हैं आपके पार्टनर और आपकी हैंड रिटन मैसेज दोनों की म्यूचुअल आएगी, ठीक है। रीडिंग बहुत लंबी हो रही है, मैं बोली जा रही हूँ, ऐसा लग रहा है कि और बोलती जाऊँगी। थोड़ा सा ट्विन फ्लेम वाले चैप्टर ज़्यादा हो गए थे। कभी कभी लगता है मुझे कि मैं ट्विन फ्लेम पे वीडियो बनाऊँ, रीडिंग तो नहीं करूँगी, वीडियो सेशन मैं सोच रही हूँ करूँ। अब जितनी चीज़ें मुझे पता है, इन्फॉर्मेशन या मैं कुछ महसूस कर रही हूँ अपने लाइफ में, जो फेस कर रही हूँ, वो तो मैं आपसे साझा कर ही सकती हूँ, ज़्यादा अच्छे से बता पाऊँगी। पहला मैसेज, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ या चाहती हूँ। अब देखो अपनी कंडीशन, आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा होगा, आपके पार्टनर भी चाहते हैं, वो भी मिलना चाहते हैं ना, वो तो चाहते हैं आपसे मिलना। आज भी तुम्हारे कॉल मैसेज का वेट करता हूँ या करती हूँ, बिल्कुल। रीडिंग में तो हमने देखा है इस तरह की फीलिंग्स आते हुए, आई मिस यू, ठीक है, मिस कर रहे हैं आपको, आप भी करते हो। तुम्हारे गुस्से से डरता हूँ, हो सकता है आप डरते होंगे अपने पार्टनर के गुस्से से, इसलिए जाने से डर रहे हो, इसलिए तो आप होप लगा कर बैठे हुए हो। यार तुम ही कर लो मुझे कॉल या मैसेज, इससे पता चल जाएगा ना आपके पार्टनर का गुस्सा शांत हो गया है, बहुत नॉर्मल हो चुके हैं, इसलिए आपको कांटेक्ट कर रहे हैं, तो आप अच्छे से बात कर पाओगे। इस तरह से आप उम्मीद कर रहे होंगे। ट्विन फ्लेम जर्नी है, वाओ, नहीं देखा आपने, देखो क्या है। अच्छा मैं रिपीट मैसेज पढ़ूँगी, ठीक है, थोड़ा सा ना मोबाइल से मैं डिस्प्ले नहीं कर पाई अच्छे से। ट्विन फ्लेम जर्नी है, देखो मैसेज में क्या है, ट्विन फ्लेम जर्नी है। वाह 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 वाह। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ या चाहती हूँ, बिल्कुल मिलना चाहते हैं आपसे, आप दोनों मिलना चाहते हो। देखो कुछ भी हो जाए लाइफ में, लेकिन आप दोनों को का जो कनेक्शन है ना, वो एक दूसरे को खींचती रहेगी मैग्नेट की तरह, क्योंकि आप ट्विन फ्लेम में हो। आज भी तुम्हारे कॉल मैसेज का वेट करता हूँ या करती हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। आई मिस यू, आई मिस यू। तुम्हारे गुस्से से डरता हूँ या डरती हूँ, बिल्कुल आप ही डरते हो, ठीक है। रिपीट कर चुकी हूँ मैं ट्विन फ्लेम जर्नी, आप देख चुके हो ना सारे मैसेज। ट्विन फ्लेम देख रहे हो, एक बार मैं फिर से दिखाती हूँ ना साथ में रख कर, वो तो बहुत मैजिक हो गया। देखो ट्विन फ्लेम जर्नी है, देख रहे हो कितने अच्छे मैसेज हैं। चलिए स्कॉर्पियो, बहुत अच्छी रीडिंग निकली है आपकी। श्योर हो जाओ, आप ट्विन फ्लेम में हो। बहुत सारी चीज़ें आपको हर्डल फेस करनी पड़ सकती है, आप दोनों की जर्नी बहुत ही चैलेंजेस वाले हैं, उतार चढ़ाव बहुत ख़तरनाक वाली होने वाली है, ठीक है। आपके अगर आप फीमेल हो तो आपके मेल पर्सन आपको तंग करके रख चुके होंगे, तंग करेंगे, नाक में दम करेंगे, ठीक है। आपको हीलिंग करनी, फीमेल जो भी डिवाइन फेमिनाइन है ना, बहुत स्पिरिचुअल वर्क कर लो, करना ही है आपको, ठीक है। चलिए